कोक और पेप्सी की शुरुआत लगभग एक ही टाइम पे अराउंड एंड ऑफ 19th सेंचुरी हुई थी। हालांकि कोक थोड़ा सा पहले आई थी मार्केट में और कोक जानी जाती थी कोका एक्सट्रैक्ट और कैफीन होने के लिए, जो कि बॉडी में एनर्जी इंड्यूस करते थे। वहीं पे पेप्सी का फॉर्मूला भी कोक जैसा ही था लगभग, बस एक ही डिफरेंस था, पेप्सी थोड़ी सी ज़्यादा मीठी थी और थोड़ी ज़्यादा गैस होती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हमारे चैनल पे आपको मिलता है क्लास 11 क्लास 12 का कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स। साथ साथ हर सैटरडे आपके लिए आती हैं केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरीज। सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है, वीडियोस आ जाएंगे, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आप टाइटल से जानते हैं, आज बात हो रही है कोक और पेप्सी की। नहीं, एक्चुअली आज वॉर हो रहा है, बैटल हो रहा है कोक और पेप्सी में। हम देखेंगे कि जिस टाइम से ये इंट्रोड्यूस हुए थे और आज तक कौन इनमें से आगे है, कौन जीत रहा है, कौन पीछे है, ये सारी चीज़ें हम फैक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग होती है 1886 में कोक की, यानी कोका कोला की, जिसको हम जानते हैं कोका कोला के नाम से, और इसी की स्टार्टिंग करते हैं जॉन पेम्बरटन। वहीं पे पेप्सी की स्टार्टिंग करते हैं ब्रैडम 1893 में, लेकिन उस टाइम पे वो इसका नाम ब्रैड्स ड्रिंक रखते हैं। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें कोका कोला से कम्पीट करना है, इसीलिए 1902 में वो इस ड्रिंक का नाम चेंज करके फ्रॉम ब्रैड्स ड्रिंक कर देते हैं पेप्सी कोला। हाँ जी, कोला है इसलिए क्योंकि उन्हें कोका कोला से उस टाइम पे मार्केट में कम्पीट करना होता है। कोक उस टाइम पे वॉर में अर्ली डेज में आगे चल रहा होता है पेप्सी से। इसके कुछ मेन कारण होते हैं, जिनमें से सबसे मेन ये होता है कि कोक ने या कोका कोला ने एक कैंपेन चलाई होती है 1931 में, क्रिसमस कैंपेन, जिसमें वो कोक को प्रमोट करते हैं एज सोडा ड्रिंक। वहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 में और स्मार्ट प्ले करते हैं, तो उस टाइम के जो कोक के प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट डब्ल्यू वुडरफ। अब वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी करते हैं जब कोक स्ट्रगल करने लगती है या कोका कोला कंपनी स्ट्रगल करने लगती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे शुगर राशनिंग चल रही होती है। वहीं पे रॉबर्ट जाते हैं व्हाइट हाउस और वो इसको प्रमोट करते हैं एज अ नेसेसिटी गुड। तो वो व्हाइट हाउस को कन्विंस कर लेते हैं कि ट्रूप्स के लिए कोका कोला एक नेसेसिटी है, और वहीं पे कोका कोला की सेल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और कोका कोला के रेवेन्यूज भी बढ़ जाते हैं। उसी दौरान पेप्सी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि वो इस कंपटीशन में पीछे चल रहा होता है, बट ज़्यादा दिनों तक नहीं। 1975 में वापस से पेप्सी आता है और टेक ओवर कर लेता है, जब उस टाइम इंचार्ज होते हैं डोनाल्ड एम केंडल। अब ये चार्ज लेते हैं पेप्सी को कंपनी का, और उस टाइम पर ये प्रमोट करते हैं पेप्सी को एज अ स्नैक गुड। ये फ्रीटो ले के साथ मर्ज करते हैं और पेप्सी को प्रमोट किया जाता है ना कि एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, बल्कि एज अ स्नैक कंपनी। वहीं पे ये एक्विजिशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं KFC के साथ, पिज्जा हट के साथ और टैको बेल के साथ। तब जब पार्टनरशिप हो जाती है तो ये मेक श्योर करते हैं कि ये जो कंपनीज हैं या ये जो ब्रांड्स हैं, ये पेप्सी नहीं ये यहाँ पे कोक नहीं खरीदेंगे और इनके यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्सी मिलेगी। तो इसी तरह इनका एक्विजिशन होता है, मर्जर होता है। और सेकेंड स्ट्रैटेजी, जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने ली होती है, वो होता है पेप्सी ब्लाइंड चैलेंज। हाँ जी, पेप्सी ब्लाइंड चैलेंज में लोग जो कोक प्रेफर कर रहे होते हैं उनको एक ब्लाइंड टेस्ट करने को कहा जाता है, और आंखों पे पट्टी बांधकर उन्हें दोनों ही कोक और पेप्सी पिलाई जाती है। उन्हें नहीं पता होता वो जो प्रेफर करते हैं, तो ऐसे कर कर ये पूरा ब्लाइंड टेस्ट होता है, जिसमें से 90% ऑफ द पीपल प्रेफर्ड पेप्सी ओवर कोका कोला। और ये कोई गिमिक नहीं होता, ये लोगों की एक्चुअल प्रेफरेंस हो रही होती है उस टाइम पर, और इसी चीज में पेप्सी बहुत ज्यादा जीत रहा होता है। धीरे धीरे करके डोनाल्ड केंडल के चार्ज में जो रेवेन्यू है, जो एनुअल रेवेन्यू है पेप्सी का, वो ग्रो कर गया होता है फ्रॉम $200 मिलियन टू $7.6 बिलियन। यानी बहुत अच्छा टफ कंपटीशन आ रहा होता है कोक के लिए। कोक भी पीछे नहीं रहता और कोक फाइट बैक करता है। 1982 में कोक आता है एक डाइट रेसिपी के साथ, जिसको हम बोलते हैं डाइट कोक। धीरे धीरे ये प्रमोट हो ही रहा होता है कि 1983 में कस्टमर्स की इच्छा को पूरा करते हुए कोक आता है कैफीन फ्री प्रोडक्ट के साथ, जहां पे कोक को प्रमोट किया जाता है ओवरऑल एज डाइटरी एंड अ हेल्दी प्रोडक्ट। धीरे धीरे कोक अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए शुगर की जगह कॉर्न सिरप यूज करने लगता है, और 1985 में वो अनाउंस करते हैं कि अब कोक अपनी रेसिपी चेंज कर रहा है। जो उनकी ओरिजिनल रेसिपी थी उससे स्विच कर कर अब वो निकालेंगे मार्केट में एक न्यू कोक, जिसके पीछे एक रीजन था। जो न्यू कोक होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी होगी, ताकि वो पेप्सी के साथ कम्पीट कर पाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेप्सी कोक से थोड़ी ज़्यादा मीठी हुआ करती थी। लेकिन ये चीज़ कोक के लॉयल कस्टमर बेस को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और इसी चीज़ का फ़ायदा उस टाइम पे पेप्सिको के डोनाल्ड उठाते हैं। वो मार्केट करना शुरू करते
करते हैं पेप्सी को और धीरे धीरे वो एड कैंपेन चलाते हैं जिसमें वो बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं, चाहे वो माइकल जैक्सन हो एज ब्रांड एम्बेसडर, या फिर उस टाइम पे डोनाल्ड खरीद लेते हैं 7 अप की इंटरनेशनल डिवीजन। यही कम नहीं होता कि 1989 में वो मैडोना को स्पोक्स पर्सन के तौर पे रख लेते हैं और पेप्सी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। वहीं पे 1990s में एक प्रॉब्लम आती है और पेप्सी के कैंस में बहुत ही अनवांटेड और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फैन बेस होता है पेप्सी का, वो धीरे धीरे करके पेप्सी से पीछे हटने लगता है और दोबारा से कोका कोला पे स्विच करने लगता है। इतना ज़्यादा कि 1996 तक ऑफिशियली पेप्सी ये वॉर हार जाता है और कोक के प्रॉफिट्स पेप्सी की प्रॉफिट को बीट कर देते हैं बाय 47%। लेकिन ये वॉर यहीं एंड नहीं होता। बात करते हैं 2000s में क्या हो रहा होता है, कोक और पेप्सी का वॉर कैसा चल रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिकन्स डिसाइड करते हैं कि शुगर पे बिल्कुल कट कर दिया जाए और अब वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए होते हैं। ऐसे टाइम पे कोक और पेप्सी दोनों ही बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हिट होती हैं। लेकिन क्योंकि पेप्सी एक स्नैक प्रोडक्ट की तरह मार्केट किया गया था, पेप्सी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर आता है और पेप्सी की जो वाटर बॉटल्स होती हैं उस टाइम के एंटी ओबेसिटी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। वहीं 2010 तक फिर भी सेल्स और प्रॉफिट के मामले में या आपके शेयर वैल्यू के मामले में कोक पेप्सी से कंपैरेटिवली थोड़ा आगे चल रहा होता है। 2012 में पेप्सी को डिसाइड करता है कि क्यों ना 3% ऑफ वर्कफोर्स को हटा दिया जाए, यानी उन पे कट बैक कर दिया जाए और $600 मिलियन से वो अपना एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग रेवेन्यू बढ़ा देते हैं। वो सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, फिर भी समहाउ कोक जो है वो एंड तक भी ज़्यादा स्पेंड कर रहा होता है एडवर्टीजमेंट पे। अगर बात करें 2020s की, तो दोनों ही कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, दोनों की ही सेल्स बहुत अच्छी जा रही होती हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की बात करें तो कोक आपकी पेप्सी से ज़्यादा स्पेंड कर रहा होता है। वहीं पे क्योंकि पेप्सी को एज अ स्नैक आपको प्रमोट करा गया होता है, ना कि एज सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसी वजह से जो उसका ओवरऑल रेवेन्यू होता है वो $60 बिलियन होता है। वेयर एज उसी टाइम पे कोक जो कि सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है कोका कोला, उसके रेवेन्यूज $35 बिलियन तक रह जाते हैं। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि अभी इस वॉर में कौन जीता, कौन आगे, कौन पीछे है, लोगों की प्रेफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पेप्सी पसंद है, तो वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोका कोला पसंद है। और आज के एरा में जब मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये दोनों ही ब्रांड्स है, दोनों ही कंपनीज कैसा परफॉर्म करने वाली हैं और कौन किसको बीट करता है फाइनली जाके, क्योंकि अभी तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इकोनॉमिक्स में बड़े फेमस एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कोक और पेप्सी। तो आपको ये कोक पेप्सी का वॉर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स में पेप्सी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक और इंडिया में इन दोनों ही ब्रांड की परफॉर्मेंस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लिख के बताइएगा। एंड और ज्यादा वीडियोस देखिए और ज्यादा प्रमोट करिए और ज्यादा लोगों के साथ आप वीडियो शेयर करते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।